कृष्णा राधे राधे। फ्रेंड्स बताइए आप लोग कैसे हैं? आज से अच्छे होंगे फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया। तो फ्रेंड्स आज हम बहुत लेट हो गए ब्लॉग करने में। रोज़ ही हमारा ब्लॉग ही लेट हो जाता है क्योंकि मैं खाना ना बनाने के बाद अपना ब्लॉग ही स्टार्टिंग करती हूँ। तो मेरा खाना ना बन गया है, मैंने मिक्स दाल बनाई है, चावल बनाई है, रोटी बनाई है, तो मैंने खा पी लिया है खाना और काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो मैंने इसके बाद मैंने अपना ब्लॉग बनाया। कुछ रिश्तेदार घर पर आ गए थे तो इस वजह से, और मुझे आज मम्मी के यहाँ पे भी जाना है क्योंकि बड़ी भाभी का जो मेरा बेटा है, इकलौता बेटा है, उसको थोड़ा चाय वगैरह उसके हाथ में फैल गई तो जल गया है बच्चा, तो ज़्यादा उसके चोट वोट लग गए, तो मुझे उस घर पर जाना पड़ेगा मम्मी के पास मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने अभी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स कुछ लोग सबूत की बात करते हैं तो मैं उनसे ये बोलती हूँ, तुम सबूत डालने की बात कर रही हो तो इतनी देर क्यों लगा रही हो, इतनी देर क्यों लगा रही हो? मैं तो ये कहती हूँ कि तुरंत तुरंत डालो, बोलो बाद में, बोला कम करो, किया ज़्यादा करो, ठीक है? ये किया करो। देखो बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से जितना जो इंसान भौंकता है भौंकते ही रहते, जो बादल बरसते हैं वो गरजते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक है? तो तुम इस चीज़ को तुरंत के तुरंत कर डालो। अरे हम भी तो देखें क्या रिकॉर्डिंग है, और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करना कि तुम्हारी बारी की शुरुआत कहाँ से हो सकती, क्या हो सकता है, समझ रहे? अपना अच्छा नहीं कर सकते, किसी का घर बर्बाद करके तुम अपना अच्छा नहीं कर सकती हो। ये तुम्हें ही पता है कि तुम्हारा घर तुम्हीं से बर्बाद हुआ है क्योंकि तुम खुद नहीं चाहती थी मेरा घर सही हो, और ये इस चीज़ का सबूत खुद अक्षय भैया है, ठीक है? तो उस चीज़ को ये सब हम लोगों को ना बताओ कि हमारा घर किसने बर्बाद किया है किसने नहीं किया, क्योंकि घर बर्बाद कोई किसी का नहीं करता है, घर बर्बाद खुद का इंसान खुद करता है। क्योंकि तुमने अपने घर को इस तरह से बांध नहीं पाई, अपने परिवार को इस तरह से बांध नहीं पाई। एक लड़की औरत जैसे चाहे तैसे अपने हस्बैंड को अपने कब्जे में कर सकती है, ठीक है? कुछ भी हो, जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास दोबारा से गया, तुमसे मिलने गया, तब भी तुमने उतनी दूरियां बना के रखी। मैंने वीडियो भी बनाई कि भाभी जो हो गया सो हो गया, तब तुमने मुझसे ही कह दिया कि तुम्हें इतनी पीर हो रही है, तो जबकि मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला था जो हुआ सो हुआ, छोड़ो सो जो हुआ, लेकिन अपनी फैमिली को बचा लो बिगड़ने से, अपने बच्चे की तरफ देखो। लेकिन ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत गंदी लगी, तुम्हें समझ में नहीं आई कि तुम्हें मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, और तुमने बोला उल्टा मुझे ले तू बच्चा पहले तू श्रृंगार कर ले उनके नाम का, तू ये कर ले। अरे मेरा श्रृंगार क्या है, मैंने एक समझाया था जिस तरह से, और दूसरी बात मुझे खुद लगा था कि ये सब चीज़ें मैंने तुम्हारा फालतू में समझाएं, क्योंकि समझाने जो इंसान समझने के लायक होता है वो इंसान समझता है, और जो नहीं होता है वो नहीं समझता है। तो वो मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है? तो प्रूफ की बात अगर है तो प्रूफ तो काफ़ी इधर भी है काफ़ी उधर भी है। तुम अगर डालोगी एक तो यहाँ से आएंगे 4, तो कल डालना ऐसे डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत हो, तुरंत के तुरंत डाल दो, ठीक है? तो हम तो ये कहते हैं कि लोग आगे ये कहते हैं कि मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है, उसके ऊपर सरनेम हट जाएगा, हम ये हटा देंगे वो हटा देंगे। तो सरनेम देखो, अगर वहाँ पर रह रही हो सरनेम हटाओगी तो अगर मेरे पति से मेरा वास्ता नहीं है तो मेरे ससुर से क्या वास्ता होगा, ये बताओ? सरनेम तो वैसे ही हट जाएगा। और दूसरी बात, अगर छोड़ा छट्टी करोगी भी है तो फिर ससुराल का क्या रह जाएगा? हाँ, अगर रिश्ता चेंज करके रहना चाहती हो कि पति का दर्जा अगर देना चाहती हो किसी और को, तो तुम उस घर में रह सकती हो, ठीक है? अगर ये तुम कहो कि पति को हटाकर और सरनेम बच्चे से हटा के कि मैं सिर्फ उसको ऐसा करूँगी, और दूसरी बात ये कि चाहे मुझे भीख मांगनी पड़ जाए पर मैं किसी के साथ हाथ नहीं फैलाऊँगी, तो तुम्हें भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि 15-18 पट्ठा हैं तुम्हारे पास, तो भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। इंसान को, एक औरत को इस तरह से भगवान ने बना दिया है कि वो औरत तो आदमी को अच्छे से नचा सकती है, अपना खर्च चला सकती है, उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो समझदार हो, समझ सकती हो। और रही इसकी कि गेमबाजी की, तो गेमबाजी खेलना बंद करो कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ। तुम तो इतनी शरीफ हो भैया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। शरीफ जाति हम सबको पता है, लेकिन जब तक संजना दीदी सोशल मीडिया पर नहीं रखेंगी शरीफ जाति वाला हिस्सा तुम्हारा, तब तक हम लोग नहीं रखेंगे। प्रूफ तो मेरे पास ही बहुत कुछ है, सही बात है। मैं कभी नहीं जाती तुम्हारी लाइफ पर, लेकिन तुम्हें झांक कर देखना, कहीं किसी आईडी से, कहीं फेक आईडी से देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी आईडी पे कौन बैठा है, हमारी आईडी पे क्या बातें चल रही हैं। और अगर तुम्हें इतना ही है कि तुम्हें उनसे मतलब नहीं है या मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कोई मरे कुछ, मुझे उससे मतलब नहीं है, तो जब तुम्हें मतलब नहीं है तो कोई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है,
कौन किसके साथ है, उस चीज़ से फिर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क भी पड़ता है, मतलब भी नहीं है। ये कुछ चीज़ हजम नहीं होती है, हमें समझ में नहीं आती कि इस चीज़ का क्या है, मतलब है ही नहीं है। और तुम उससे क्यों मिल रही हो, तुम उससे क्यों जा रही हो, उसके घर में क्यों जा रही हो, तुम्हें क्या करना है, उनके साथ वीडियो क्यों बनाई है, और ये वो दुनिया का नाम लेना है, मेरा घर बात के उनका भी करेंगे। तो ये चीज़ें गलत हैं। तुम समझो या ना समझो, या मानो या ना मानो। मानो तो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तो तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है। जनता की आंखों से जितनी जल्दी पट्टी हट जाए उतनी जल्दी अच्छा रहेगा। और नहीं हट पाए तो आज नहीं कल तो हटनी है, आज नहीं तो कल हटनी है। ऐसा तो है नहीं कि तो पट्टी हमेशा ज़िंदगी भर लगी। देखो, पाप का गड़ा जब बढ़ता है ना तो वो फूट जाता है, और हम लोग सिर्फ फूटने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे को करेक्टर को लेकर नहीं बोलेंगे, ना कोई बात करेंगे। ऑलरेडी ऊपर वाला बैठा है पाप का घड़ा फोड़ने में, और जब वो चाहेगा ना तो फोड़ने में, और आपकी आंखों की पट्टियाँ जो है ना वो ऑलरेडी हट जाएंगी। बस वही पट्टी हटने का इंतज़ार अब है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कमेंट में इतना बोल देते हो, कर देते हो, समझने की कोशिश नहीं करते हो कि क्या सच है क्या झूठ है, किस चीज़ पे क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होते हो। अब बताओ, गाली की आएगी, उनकी मम्मी गाली दे रही। अब बताओ, गाली देने का अंदाज़ देखा ना। एक बार इन्होंने दी थी गाली, एक बार इनकी मम्मी दे रही है गाली। अब तुमको समझो गाली देने वाला शख्स कैसा हो सकता है, बताओ। आज तक सोशल मीडिया पे मैं कंट्रोवर्सी कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैंने तुझे करके तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, तुमने ये किया, तुम ऐसे चुल बोल, ये सब शब्द बोल देते हैं। मतलब कि मजा आ क्या मेरे मुंह से कभी भी, मेरे ओंठों से गाली निकल जाए? क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि हमारे संस्कार में ये गाली शब्द है ही नहीं, हम गाली दे ही नहीं सकते हैं, और ना ही हमारे मुँह से निकलेगी। क्योंकि जिस इंसान को अपने परिवार की, अपने मायके की, ससुराल की इज्जत देखनी चलती है, वो गाली नहीं दे सकता है। क्योंकि सब लोग देखते हैं, सब लोग बोलेंगे हाँ दिया ये कैसे बोल रही है। जिस इंसान को अपनी इज्जत की ना पड़ी हो, जिसको परवाह ना हो, वो तो गाली गलौज करेगा ही। करो, अपने ही संस्कार बाहर निकालो, लोग तुमको ही जानेंगे कि तुम कितनी बदतमीज हो। दो देखिए कर क्या लोगी, देती रहो। चलो फ्रेंड्स, से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले चुम्मी चुम्मी। नए सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, आई लव यू सो ऑल।